हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में रहती है या सरप्राइज़ रहती है, क्योंकि ये बंदा सबको ही जानता है। दिशा को भी जानता है, आस्था को भी जानता है, ज्योति को भी जानता है, बट दिशा ही नहीं जानती है कि ये लड़का है कौन जो सबके बारे में इतने अच्छे से जानता है। तो ऐसे ही करके वो शॉक्ड हो ही रही थी। तो अब उसके आगे तो ऐसे ही कंफ्यूज माइंड में वो खड़ी ही रहती है। तो सूरज जो है वो एक दो बार उसको आवाज़ भी लगाता है, लेकिन दिशा जो है वो कुछ जवाब देती नहीं है। और वहीं पे हमारे क्यूट क्यूट सी दो लड़कियाँ अपने कराटे ड्रेस को रिमूव करके आते ही रहते हैं इस तरफ। तो उन दोनों की नज़र इन दोनों पे पड़ ही जाती है। ज्योति जो है वो कहने लगती है कि यार ये बंदा सुबह सुबह क्यों आ जाता है, हर बार ऑल द टाइम परेशान करने का इसका मूड रहता है। और अभी ये कौन है? ओ गॉड, ये तो दिशा है, आस्था। तो तभी आस्था कहती है कि हाँ मैं देख रही हूँ। जब पहुँचते हैं तो आस्था जो है वो कहती है कि क्या चल रहा है। तो तभी सूरज जो है वो पलटता है और कहता है कि हाय आस्था, हाउ आर यू, एंड हाय ज्योति, आप कैसे हो। पर कुछ जवाब देती नहीं है ज्योति उसको। देन आस्था भी जो है वो दिशा के पास जाने ही लगती है। तब तक वो दोनों भी आ ही जाते हैं, यानी कि प्रवीण और आशीष भी। वो लोग भी आते साथ ही कहते हैं कि हेलो गाइस। तो ज्योति जो है वो इसको छोड़ के इन दोनों के पास चली जाती है। और वहीं पे दिशा जब शॉक्ड होकर खड़ी ही हुई थी, तो आस्था जो है वो कह रही कि दिशा कहाँ खोई हुई हो, हेलो हेलो। तो दिशा जो है वो आस्था को पकड़ती है और थोड़ा सा उनसे दूर चली जाती है और कहती है कि ये लड़का कौन है जो मुझे भी जानता है, तुझे भी जानता है, उसको भी जानता है, और ऊपर से बोल रहा है कि वो मेरा हेल्प किया है। कब किया था? तो तुम वहाँ भी तो पूछ सकती थी ना दिशा, यहाँ ला के क्यों पूछ रही हो। तो तभी दिशा कहती है कि मतलब मैं नहीं, छोड़ो वो सारी चीज़ें, छोड़ो, मुझे सच में डिटेल में बताओ वो कौन है, और तुम दोनों को इतने अच्छे से कैसे जान सकता है वो, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, और तुम लोगों ने मुझे बोला भी नहीं एक बार। हाउ वाई, बताओगी अब? तो आस्था जो है वो कहती है कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, तुम वहाँ चलो, सबसे मिलो, उस लड़के से भी मिलो, फिर पता चल जाएगा तुमको कि आखिरकार वो है कौन, और इतने अच्छे से दोस्ती कैसे हुई, वो हम लोगों को कैसे जानता है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तुम चलो। तो तब भी दिशा जो है वो जाती नहीं है, वो वहीं पे खड़ी ही रहती है। तो आस्था जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसको होल्ड करते हुए जो है वो ले जाती है वहाँ पे, और सूरज को जो है वो आवाज़ लगाती है। जब वो सूरज कहता है कि हाँ सिस्टर क्या हुआ, तो तभी दिशा जो है वो थोड़ा सा स्माइल करने लगती है, और सूरज जो है वो कहता है कि हाँ सिस्टर बोलो ना। तो आस्था जो है वो कहती है कि मैंने आपको बोला था ना कल कि आप पीछा मत करो सुबह सुबह, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो तभी पीछे से ज्योति जो है वो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये पागल इंसान पीछे पीछे आ ही जाता है, वो भी सुबह सुबह। समझाओ आस्था, इसको समझाओ, वरना किसी दिन मैं ना इसको कूट ही दूँगी, फिर मत बोलना। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि देखो ना वो परेशान है, आप वैसे स्टॉक मत किया करो उससे, और आपको प्रूव भी करना है तो एक अच्छे वे में करो ना, मतलब ऐसे नॉट गुड आइडिया। अगर वो लाइक नहीं करती है तो प्लीज़ आप चले ही जाओ ना, फिर ऐसे परेशान करने का कुछ मतलब नहीं रहता है। बट मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ सिस्टर, आई मीन आस्था, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इसको कुछ हो, इसको परेशानी हो, डिस्टर्ब हो, एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं किया है, पूछ लो। तो दिशा जो है वो पीछे से आती है और कहती कि देख भाई, तू जो भी है, वो बोल रही है ना उसको पसंद नहीं है, तो पीछा क्यों कर रहा है, तू परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसने बोल दिया ना उसको पसंद नहीं है, तो तू चुपचाप चले जाना। तू
क्यों ऐसे कर रहा है? तो वो लड़का कहता है कि लिसन लिसन, तुम लोग सब लोग सुन लो, खासकर तुम ज्योति, तुम। आई रियली लव यू ज्योति, आई रियली लव यू। एंड हाँ, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, ऑल द टाइम तुम ही आते रहते हो। मैं सोने जाऊँ तब भी तुम्हारी जो ये शक्ल जो है ना, मुझे परेशान करके रख देती है। एक बार तो मम्मी को भी पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है मेरे साथ, लेकिन उनको पता ये नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ है, और मैं उनको बता भी नहीं सकता। जब तक मैं खुद क्लियर नहीं होऊंगा तो फिर मैं मम्मी को क्या बताऊंगा। और हाँ ज्योति सुन लो, पता नहीं ऐसा क्या हो गया पहली नज़र में ही, लेकिन सच में मुझे तुम ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इस दिल का। शायद तुम लोगों को गलत लग सकता है, आई नो, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन क्या करूँ, अब हो गया तो हो गया, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि देख भाई, तुझे लग रहा है कि तू अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तेरे साइड से, है ना, तू साबित करने में लगा है कि तू उसको लाइक करता है, लेकिन वो साबित करने में लगी है कि वो नहीं करती है तुझे। वो नॉर्मल बात कर लेगी, अच्छे से बात कर लेगी, शायद कुछ चीज़ों के मामले में शायद उसको लगे कि तूने ऐसा कुछ कर दिया है कि उस चीज़ को निभाना बेटर होगा, तुमसे बात करना बेटर होगा, तो इसलिए वो बातचीत वगैरह तुमसे कर रहा है, आई मीन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है ना, वो बोल रही है कि तुमसे प्यार नहीं करती या उसको पसंद नहीं है तुम्हारा ये स्टॉकिंग वगैरह, तो आराम से बात कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो तभी सूरज जो है वो कहता है कि अरे वो ही तो कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ दिशा, वही कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैं इसीलिए ही आ रहा हूँ कि 5 मिनट बात कर ले कहीं पे आराम से बैठ के, लेकिन ये रेडी होती नहीं है। मैंने किसी दिन तो कॉफ़ी पीने का ऑफ़र किया था, अगर वो हाँ बोल देती तो मैं वहीं पे ही क्लियर कर देता, लेकिन ये मानी नहीं, पूछ लो। तो तभी ज्योति जो है वो कहती है कि मैं क्यों जाऊँ भला, मैंने इसको बोल तो दिया था कि मुझे नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें, और मैंने आस्था से भी बोला था कि इसको जाने के लिए बोल दे, और आस्था ने बोला भी, लेकिन ये लड़का पता नहीं फिर भी मेरे पीछे आ रहा है। तो मेरी क्या गलती है? अब कोई इसको समझा सके तो समझा दो, आई डोंट लाइक, प्लीज़। ये बार बार सुबह आ जाता है, बार बार वही चीज़ करते रहता है, मुझे बात भी नहीं करनी, ना इसकी शक्ल देखनी, ना कुछ भी नहीं। मैं अकेली हूँ, खुश हूँ, बिंदास हूँ, अकेले ही रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अकेला ही छोड़ दो। आई लव फ्रेंड जोन, आई डोंट लाइक दिस टाइप रिलेशनशिप। तो मुझे प्लीज़ दूर रखो इन चीज़ों से। अगर इस बार भी इसको समझ नहीं आ रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं है। अगर फिर से मेरे सामने दिखा ये बंदा तो आई स्वेयर इसकी दांत टूटेगी ही टूटेगी। तो तभी दिशा जो है वो सूरज के पास जाती है और आराम से अपने हाथ को जब वो उसके कंधे पे रखती है और थोड़ा सा ही जब वो टाइट करने लगती है और कहती है कि देख भाई, अब सुन लिया ना क्या मैटर है, तो प्लीज़ फिर से तू मत आना, चाहे तू कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, अड़ियल हो, या जिस तरीके का इंसान है तू। उसने बोल दिया कि पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, प्लीज़ चले जाओ। ओके।
तो दिशा ऐसे बोल के आस्था का हाथ पकड़ती है और जाते जाते ज्योति का हाथ भी पकड़ती है और उन दोनों को जो है वो वहाँ से ले जाती है। और जाते हुए सूरज जो है वो बस देखता ही रहता है। यार हद है, मेरा प्यार ही गलत हो गया इन लोगों के लिए। अब इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, नहीं रहा जा सकता उसके बिना। और ऐसे ही वो भी अपना बाइक लेके जो है वो वहाँ से चला ही जाता है। और जाने के वक्त ज्योति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एक मुसीबत ख़त्म उसका हुआ, क्योंकि उसको एक्चुअली में पसंद नहीं था। और ज्योति दिशा से जो है वो कहने लगती है कि थैंक यू यार, थैंक यू, तो सच में मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है। बहुत अच्छे से समझाया उसको। अगर फिर से आया तो दिशा कहती है कि आने दे, फिर से आने दे, प्यार से ही समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। अगर प्यार से नहीं समझा तो है उसका इलाज, देख लेंगे, डोंट वरी। अगर तू उसको लाइक नहीं करती है तो फिर क्यों उसको झेलना फालतू का, उससे बात भी क्यों करना फालतू का। तो तू टेंशन मत ले, उसको आना है आने दे, देख लेंगे हम लोग, ओके, डोंट वरी, चल। तो ऐसे ही ये लोग जो है वो जाते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक दिशा जो है वो आस्था का हाथ छोड़ ही नहीं रहती है। और जब से पकड़ी हुई थी आस्था, जब से हाथ पकड़ी हुई थी आस्था, बस नॉन स्टॉप करके उसे ही देखे जा रही थी। वो एक पल भी किसी और चीज़ पे गौर करती भी नहीं है। उसका फुल फोकस बस दिशा पे और उसकी होल्ड हुई हाथ पे ही था। तो ऐसे ही तो जाते तो रहते हैं, लेकिन पीछे से कुछ बच्चे दौड़ते हुए भागते हुए आते ही रहते हैं। वो लोग किसी की परवाह ना करते हुए सब लोगों को पुश करते हुए आगे निकल ही जाते हैं। और वो पुशिंग में आस्था और दिशा जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराते हैं कुछ हद तक ये दोनों गिरने ही वाले थे ज़मीन पे, लेकिन दिशा ने जो है वो अपने पैर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होल्ड किया और आस्था को भी अपनी बाहों में जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर लिया। जब बच्चे इन लोगों को धक्का मुक्की दे के आगे निकल ही गए तो ज्योति जो है वो कहीं ना कहीं गिर ही जाती है, क्योंकि वो अकेली चल रही थी, मतलब थोड़ा सा गैप बना के। जब ज्योति गिरती है तो ये हमारे दो सिंगल बॉय ज्योति को उठाने के लिए आते हैं। इन तीनों की नज़र इन दोनों पे पड़ती ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों का फोकस तो ज्योति पे था और ज्योति का फोकस उन बच्चों पे था। तो जब ये दोनों अपने दोनों हाथ देते हैं, यानी कि एक एक हाथ देते हैं, तो ज्योति इन दोनों को ही देखती है और कहती है कि किसका हाथ पकड़ूं। तो दोनों ही कहते हैं दोनों हाथ देना, एक एक हाथ हमारे हाथ में। तो तब ज्योति जो है वो मैं खुद ही उठ लूँगी, रहने दो। तो ऐसे बोल के जो है वो खुद उठ जाती है। जब उठती है अपने बदन को जो है वो झाड़ती रहती है, यानी कि क्लीन करती रहती है, सॉरी। हाँ, तो जैसे ही क्लीन करती रहती है उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ती है। तो वो घूरती ही रहती है और सोचती रहती है कि क्या चल रहा है भाई, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ। तो फिर ये दोनों भी देखते हैं उन दोनों को। तो तब ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते रहते हैं, हैप्पी होते रहते हैं, क्योंकि इन दोनों को तो पता ही है कि दिशा के अंदर जो है वो आस्था के लिए क्या है। तो ये दोनों तो अपनी सपोर्टिव नज़रों से जो है वो उसको देखते ही रहते हैं। तो जैसे ही ज्योति उन दोनों के पास जाने ही लगती है तो तभी प्रवीण जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रुकना यार, देखने तो दे, बेस्ट मोमेंट चल रहा है, तू खामोका ही बर्बाद करने जा रही है। तो तभी ज्योति कहती है क्या चल रहा है, हाँ क्या अच्छी मोमेंट, बेस्ट मोमेंट, यार देखो ना, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि यार रुकना, अच्छा खासा दो लव वर्ड्स अपने टाइम को ले रहे हैं, तो तू क्यों बर्बाद करने जा रही है। तो तभी ज्योति जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो था, लेकिन सोची नहीं थी कि मेरे दोनों फ्रेंड एक दूसरे को ऐसे लाइक करेंगे। तो वो भी जो है वो नोटिस करने लगती है, यानी कि देखने लगती है। और वहीं पे हमारे ये दोनों जब एक दूसरे के बाहों में जब आते हैं, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, एक दूसरे को इतना ज़्यादा अच्छे से होल्ड किए रहते हैं कि पूछो ही मत। और सबसे मेन चीज़ इन दोनों का आई कांटेक्ट, आई हाय,
वो तो नॉन स्टॉप करके बढ़ ही रहा था। दोनों के बीच में आँखों से ही बातचीत वगैरह होती ही रहती है। दोनों एक दूसरे की आँखों में बस खोते ही रहते हैं, खोते ही रहते हैं। वो दोनों भूल ही जाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। वो सारी की सारी चीज़ें वो लोग भूल ही गए थे। एक दूसरे को बस फील करे ही जा रहे थे, करे ही जा रहे थे, इतना अच्छे से कि इन तीनों को शर्म आ जा रही थी। 2 से 3 मिनट तक तो इन लोगों का बातचीत होता नहीं है। तो ज्योति जो है वो क्या करती है कि सब तरफ बहुत अच्छे से देखती है, सारी चीज़ें नोटिस करती है और फाइनली वो उन लोगों के पास जाती है। इस बार प्रवीण जो है वो उसको रोक नहीं पाता है, तो उनके पास जाती है और पहले तो आस्था को ही टैप करती है, बट कुछ रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। तो उन दोनों को पकड़ती है थोड़ा सा और हिलाती है और कहती कि हेलो, घर भी जाना है, यहाँ क्या खड़े हुए हो, चलो भाई। तो वो लोग अपनी आँखों की दुनिया से जो है वो निकलते हैं और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। तो तभी ज्योति जो है वो कहती है कि लेट हो रहा है, चलो। तो ऐसे बोल के जो है वो आस्था का हाथ पकड़ती है और आगे की तरफ निकल जाती है। और वहीं पे ये दोनों जो है वो दिशा के पास आते हैं और कहते हैं कि ओहो, आज तो चांस ही मार लिया, क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे थे तुम दोनों। हाँ, वो तो है, हम दोनों एक दूसरे के लिए जो बने हैं। अगर हम दोनों अच्छे नहीं लगेंगे एक दूसरे के साथ तो और कौन लगेगा। ऐसे स्माइल करते हुए जो वो आगे आगे निकल जाती है, यानी कि आस्था के पीछे पीछे और ये दोनों इसके पीछे पीछे। तो ऐसे ही ये लोग जो है वो घर की ओर निकल ही जाते हैं और धीरे धीरे सब लोग अलग होते ही रहते हैं। पहले तो प्रवीण और आशीष जो है वो अलग रास्ते पे चले जाते हैं, फिर दिशा भी चली जाती है। जाते जाते दोनों को बाय बोल के जाती है, वो भी स्माइल के साथ। और वहीं पे आस्था भी स्माइल देते हुए जो है वो बाय कहती है। जैसे ही दिशा बहुत दूर चली जाती है तभी ज्योति जो है वो आस्था को रोकती है और कहती कि आस्था रुक ना, सुन 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 सुन, तू एक क्वेश्चन का पूरे सीधे तरीके से अच्छे से क्लियर जवाब देगी अभी के अभी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो तभी आस्था जो है वो कहती कि हाँ ठीक है, पूछ, तेरे और दिशा के बीच में क्या चल रहा है। तो तभी आस्था जो है वो कहती कि क्या चल, तो तभी ज्योति कहती कि वही तो, क्या चल रहा है, तू मतलब दिन ब दिन तू उसके साथ इतना ज़्यादा क्लोजी क्लोजी क्यों हो रही है। तो आस्था कहती है कि हम तो ऑलरेडी ही थे इतने क्लोजी, तुझे अभी दिख रहा है क्या। तो तभी ज्योति जो है वो कहती कि वो वाला क्लोजी नहीं यार, ये वाला। तू तू बात को घुमा रही है क्या। तो तभी आस्था कहती कि मैं क्यों घुमाऊंगी बात को, जो है वही तो दिख रहा है, वही तो बोल रही हूँ, मैं क्यों घुमाऊंगी बता। ठीक है, तो ये बता कि अभी जो हुआ था वो क्या था। तो आस्था कहती है कि क्या हुआ था, ये स्माइल दे के बाय बोलना। तो तभी ज्योति कहती कि नहीं, जो ये था, ये इशारों से बताती रहती है अपने हैंड मूवमेंट के साथ। तो तभी आस्था जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको गौर से देखने लगती है और पूछती है कि क्या हरकत कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ज्योति जो है वो उसके दोनों हाथ को पकड़ती है, थोड़ा सा क्लोज लाती है और उसके कानों में ही कहती है कि जो तू उसकी बाहों में राम से खोई हुई थी वो चीज़, ये बोल के जो है वो दूर हो जाती है और इशारों से ही पूछती है कि क्या, अब बता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी मुसीबत बढ़ने वाली है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी ही रहती हूँ ऑलरेडी, और ऊपर से अभी मैंने 3 स्टोरी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी है। ऊपर से फ़ोन का स्टोरेज वो मेरी लगा देता है तो आई थिंक और ज़्यादा गैप बढ़ने वाला है, तो आई एम रियली सॉरी। और जो दिल से मुझे सपोर्ट करता है प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा ही।
और गाइस ये दोनों स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्ट वहीं पे ही मिलूँगी, यहाँ नहीं मिलने वाली। तो जो सपोर्ट करता है प्लीज़ वहाँ जाओ और मुझे सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।